हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोग्राफ क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्यों ड्रॉ करते हैं और कैसे ड्रॉ करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हाइड्रोग्राफ्स को इफ़ेक्ट करते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और मैं इन फ्यूचर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मैं फ्यूचर में ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। तो फैक्टर्स की बात करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो साइज ऑफ कैचमेंट है। जो पहला फैक्टर इफेक्ट करता है हाइड्रोग्राफ को वो साइज ऑफ कैचमेंट और बेसिन। अगर हमारा जितना ज़्यादा एरिया होगा कैचमेंट और बेसिन का, उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर, उतना फ्लो कंट्रीब्यूट करेगा रिवर में या पर्टिकुलर सेक्शन पे। तो हमारा जो पहला फैक्टर है वो साइज ऑफ कैचमेंट है। उसमें डिस्चार्ज फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एन, जहाँ पे एन एक कांस्टेंट है जो कि 1 से हमेशा छोटा या उसके बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 1 से ग्रेटर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। जो फ्लो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नहीं होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एन होता है। ठीक है, दूसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है शेप ऑफ द कैचमेंट। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर काफ़ी थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये और स्टेट एग्जाम्स में, बट इसको लेके काफ़ी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट के माइंड में। ठीक है, रॉन्ग परसेप्शंस रहते हैं। तो शेप ऑफ कैचमेंट कैसे इफ़ेक्ट करता है हाइड्रोग्राफ को, तो आप यहाँ पे देखिए। जैसे कि मैंने ये सेक्शन लिया हुआ है, इस सेक्शन पे मैं हाइड्रोग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, इस सेक्शन पे हाइड्रोग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ तो हमारा इस सेक्शन पे जितना वाटर फ्लो करेगा, फ्लो आएगा पर यूनिट टाइम, वो हम हाइड्रोग्राफ में प्लॉट करते हैं। यहाँ पे रहता है यहाँ पे रहता है डिस्चार्ज, यहाँ पे रहता है टाइम। तो अगर हमारा ये इस तरह का शेप है कैचमेंट का और ये हमारी रिवर है, तो सबसे ज़्यादा वाटर जल्दी, जहाँ से जल्दी वाटर फ्लो होके इस सेक्शन पे आ जाएगा, वहीं पे हमारा फ्लो का सबसे ज़्यादा पीक होगा। जैसे यहाँ पे सबसे दूर पॉइंट ये है, तो यहाँ से वाटर हमारा सबसे देर में पहुँचेगा यहाँ पे। तो इस हिसाब से वाटर हमारा फ्लो करता रहेगा। जैसे कि इस हाइड्रोग्राफ से आपको कैचमेंट एरिया से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक कैचमेंट एरिया है, ठीक है, और हमारा ये रिवर है, और यहाँ पे अगर ये सेक्शन लिया हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोग्राफ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले जो इस सेक्शन पे वाटर पहुँचेगा वो इस स्ट्रोम, यहाँ पे जो स्ट्रोम आ रहा होगा उसका पहुँचेगा। तो यहाँ पे वाटर सबसे तेज़ पहुँचेगा, तो यहाँ पे पीक फ्लो जो है वो हमारा इस तरह से इस साइड में बनेगा। मतलब जिस तरफ का शेप ऑफ द कैचमेंट इंफ्लुएंस द टाइम टेकन बाय द वाटर particle reaching the outlet from the farthest point of the catchment। अब यहाँ के फारदेस्ट पॉइंट यहाँ पे है, इसको पहुँचने में कम टाइम लगेगा, तो कम टाइम लगेगा। अगर वॉल्यूम सेम है हमारा वाटर का, आप एक चीज़ देखिएगा, अगर हमारा वॉल्यूम हम सेम रखते हैं, क्योंकि हम जब भी कंपेयर करते हैं तो एक चीज़ को कांस्टेंट लेके चलते हैं। अब डिस्चार्ज क्या होता है हमारा, Q इक्वल टू V/T। अगर हमारा वॉल्यूम सेम है तो अगर हमारा कम टाइम लग रहा है तो फ्लो यानी डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। अगर हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है वाटर को उस सेक्शन पे पहुंचने में, तो फ्लो यानी डिस्चार्ज हमारा कम होगा। तो वॉल्यूम अगर यहाँ पे सेम है, इस पॉइंट पे पहुंचने में टाइम कम लग रहा है, तो यहाँ का डिस्चार्ज जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो Q की वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी इस तरह से, इधर साइड पे। उसी तरह से अगर आप यहाँ इस कैचमेंट में देखते हैं, आप इसको समझ में आसानी होगी आपको। जो हमारा डिस्चार्ज होगा वो इस तरह से वेरी करेगा। पहले यहाँ से वेरी करेगा, यहाँ पे पीक आएगा, क्योंकि यहाँ का पॉइंट का जो वाटर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो सबसे पहले यहाँ पहुँचेगा यहाँ का। ठीक है, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर इस तरह से। और ये शेप ऑफ कैचमेंट दिख रहा है यहाँ पे सबसे जल्दी वाटर जो है यहाँ से पहुँच रहा है रिवर में इस सेक्शन पे। ये सब पॉइंट्स हैं काफ़ी दूर, तो यहाँ से अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर टाइम कम लग रहा है तो पीक यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो इस तरह से हमारा हाइड्रोग्राफ बनेगा। तो इस तरह से शेप ऑफ कैचमेंट जो है हमारा हाइड्रोग्राफ के शेप को चेंज करते हैं, वेरी करते हैं। एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको दिखा हुआ है, दो टाइप के कैचमेंट जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक फंड शेप कैचमेंट है, एक फैन शेप कैचमेंट। फंड शेप कैचमेंट इस टाइप का होता है, लीफ शेप का मतलब काफ़ी इलोंगेशन ज़्यादा होता है, और फन शेप में ऐसे होता है। ठीक है, इलोंगेशन बहुत कम होता है। तो अगर हमारा इस तरह से इलोंगेट काफ़ी ज़्यादा है और इस सेक्शन पे अगर हम हाइड्रोग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ से जो वाटर को पहुँचने में लगेगा वो ज़्यादा टाइम लगेगा। टी वेस्ट टाइम जो है
वेस्ट फ्लो जो टाइम ऑफ फ्लो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो पीक डिस्चार्ज जो है जितना वेस्ट फ्लो टाइम और वेस्ट टाइम ज़्यादा होता जाएगा। जैसे ये हाइड्रोग्राफ है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे प्लॉट किया है। अगर इसी सेम स्ट्रोम के लिए पानी उतना ही है, वॉल्यूम उतना ही है, अगर हम टाइम इंक्रीज़ कर दें, वेस्ट टाइम फ्लो होने का टाइम इंक्रीज़ कर दें, तो टाइम अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारा पीक जो है गिर जाएगा, ठीक है। पीक गिर जाएगा तो हमारा क्यूपी जैसे अगर टाइम ज़्यादा है। इसी तरह से फैन शेप में क्या है, वाटर जो है बहुत ही जल्दी इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इस सेक्शन पे अगर हम हाइड्रोग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, तो वेस्ट टाइम फ्लो का टाइम जो है बहुत कम है, तो पीक जो है ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हमारा शेप ऑफ कैचमेंट इफेक्ट करता है। सम अदर फैक्टर बेस्ड ऑन शेप एज फॉलोज। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जिन पे क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। एक होता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? इट इज़ द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज विड्थ ऑफ द बेसिन टू द एक्सियल लेंथ, ठीक है। एवरेज विड्थ कितना है बेसिन का, बेसिन या कैचमेंट भी बोल सकते हैं आप, और उसका एक्सियल लेंथ कितना है, तो वो फॉर्म फैक्टर ऐसे डिफाइन करते हैं। कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट, कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट जो होता है वो हमारा होता है रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ द बेसिन टू द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज सेम एज बेसिन। जैसे इसका पेरीमीटर तो ऊपर हो गया पी, मान लो इसका कैचमेंट एरिया ये है ए और इसका पेरीमीटर पी है, तो पी डिवाइड बाई पेरीमीटर ऑफ दो सर्कल हुज एरिया इज सिमिलर दैट दिस कैचमेंट। इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। एरिया का सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें एरिया कांस्टेंट रखना है तो हम वेरिएबल चीज़ कभी नहीं लेते हैं, ठीक है। हमारा पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर, और 2 पाई आर की जगह पे हम आर जो है हमारा वेरिएबल है तो आर को रिप्लेस कर देंगे ए के टर्म में, क्योंकि ए जो है हमें एरिया पता है कैचमेंट का, ठीक है। 2 पाई A/पाई, तो यहाँ से 2√A/पाई आ जाएगा, तो कॉम्पैक्टनेस कोएफिशिएंट हो जाएगा हमारा P/2√A/पाई, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्म फैक्टर एंड कॉम्पैक्टनेस कोएफिशिएंट। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट इफेक्ट करता है हाइड्रोग्राफ को, वो होता है स्ट्रीम डेंसिटी। स्ट्रीम डेंसिटी होता है हमारा डिफाइन एज नंबर ऑफ स्ट्रीम्स पर यूनिट एरिया ऑफ बेसिन, ठीक है। और ड्रेनेज डेंसिटी होती है हमारा टोटल लेंथ ऑफ ड्रेन पर यूनिट एरिया ऑफ बेसिन। इन दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। स्ट्रीम डेंसिटी का मतलब होता है कितनी नंबर ऑफ स्ट्रीम्स अवेलेबल है पर यूनिट एरिया ऑफ बेसिन और कैचमेंट। और ड्रेनेज डेंसिटी का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ ड्रेन कितना अवेलेबल है पर यूनिट एरिया ऑफ बेसिन और कैचमेंट, ठीक है। उसके बाद ये कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जो कि इफेक्ट करते हैं हाइड्रोग्राफ को, उनको आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आ रहा है वो बढ़ेगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर बढ़ेगा तो हमारा पीक बढ़ेगा, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, जितनी तेज़ इंटेंसिटी होगी उतना जल्दी हमारा वाटर जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो पे पहुँचेगा, कैच सेक्शन पे पहुँचेगा, उतना ज़्यादा हमारा पीक होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल, अगर हमारा रेनफॉल का डायरेक्शन जो है जो हमने सेक्शन कंसीडर किया है उसकी तरफ है, उसी डायरेक्शन में है, तो हमारा वाटर जो है जल्दी फ्लो करके उस सेक्शन पे पहुँच जाएगा, तो हमारा पीक जो है हाई होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगेगा उस पर्टिकुलर सेक्शन पे, तो हमारा जो पीक है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से इफेक्ट ऑफ विंड सेम सिमिलर है जैसे डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल था। अगर हमारा कैचमेंट की फ्लो की डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है, जिस डायरेक्शन में रिवर में अगर वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है, तो हमारा वाटर जो है जल्दी ही आउटलेट तक पहुंच जाएगा, सेक्शन तक पहुंच जाएगा जहाँ पे हाइड्रोग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो पीक ज़्यादा होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो पीक रिड्यूस हो जाएगा। सॉइल मॉइस्चर कंडीशन, अगर हमारा सॉइल जो है जहाँ पे हम पर्टिकुलर सेक्शन कंसीडर किया हुआ है कैचमेंट का, कैचमेंट से जहाँ से हमारा वाटर आ रहा है, अगर उसमें सॉइल जो है ड्राई है तो हमारा जो वाटर है इन्फिल्ट्रेट ज़्यादा करेगा, इन्फिल्ट्रेट ज़्यादा करेगा तो रन ऑफ कम होगा, रन ऑफ कम होगा तो
हमारा जो है पीक रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उस सेक्शन तक वाटर हमारा कम पहुंचेगा। अगर हमारा सॉइल जो है फुली सैचुरेटेड है तो जितना वाटर प्रेसिपिटेट हो रहा है या स्ट्रोम आ रहा है कैचमेंट, उतना ही वाटर रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगा, तो पीक हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है। लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न का मतलब ये है कि अगर आपने लैंड यूज पैटर्न का मतलब ये है कि अगर आपने वेजिटेशन वगैरह कर रखा है या फिर कोई बिल्डिंग्स वगैरह बना रखी हैं तो हमारा इंटरसेप्शन लॉस ज़्यादा होगा। इंटरसेप्शन लॉस ज़्यादा होगा तो रन ऑफ कम होगा तो हाइड्रोग्राफ में जो पीक ऑफ डिस्चार्ज है वो कम हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से स्लोप ऑफ कैचमेंट भी आपको पता है, अगर कैचमेंट का स्लोप हाई है तो डिस्चार्ज जो है जल्दी से जल्दी आउटलेट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उस सेक्शन पे पहुंच जाएगा जहाँ पे हाइड्रोग्राफ बना रहे हैं, तो हमारा जो है पीक ज़्यादा होगा। अगर स्लोप कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा आउटलेट पॉइंट तक पहुंचने में, तो पीक जो है हमारा रिड्यूस कर जाएगा। तो बस आपको हाइड्रोग्राफ में अगर कोई फैक्टर को देखना है कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो आपको बस एक चीज़ विजुलाइज करनी है कि हमारा जो वाटर का रन ऑफ है, जो स्ट्रोम आ रहा है उससे, जो जैसे स्ट्रोम ये प्रेसिपिटेट हो रहा है उससे जो कैचमेंट एरिया में रन ऑफ हो रहा है, वो रन ऑफ कितनी जल्दी या कितनी देर तक एक पर्टिकुलर सेक्शन जहाँ पे हाइड्रोग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं पहुँचेगा। तो आपको पहली चीज़ ध्यान देनी है कितना रन ऑफ वाटर, कम या ज़्यादा। उसके बाद देखना है कितने टाइम में वो पहुँच रहे हैं वहाँ पर। ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स है जो हाइड्रोग्राफ को इफेक्ट करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा, इन्फिल्ट्रेशन मैंने टॉपिक कंप्लीट कर रखा है उस पर।